लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कह ही रहा है कि हम बाहर जा रहे हैं और उधर से वो बांग्लादेश को कहें कि आप आके खेल लो। तो मुझे तो लग रहा है सीक्रेटली शायद बांग्लादेश में जो फैंस हैं अब वो ये चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान कर दे बॉयकॉट, बॉयकॉट कर दे। दूसरी जो बात लोग कह रहे हैं, अब पता नहीं आप बताइए, वो कह रहे हैं कि और जो हालिया इंडिया पाकिस्तान का रिकॉर्ड है तो वन साइडेड टोटली, वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अपने लिए मतलब वो उस तरह का रास्ता बना रहा है कि हम इंडिया का मैच छोड़ देंगे कि आपको पता ही है कि इस इंडिया के साथ खेल नहीं सकते तो बहाने से कट लो। नहीं सर, मुझे तो लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि एक तो पाकिस्तान जाएगा नहीं छोड़ के वर्ल्ड कप, ये गीदड़ भपकियाँ जो देने का उसका है, और इस बात पे भाई दम भी है कि भाई इंडिया की जो इस समय स्थिति है मजबूत और उनकी जो बैटिंग है और पाकिस्तान के साथ जो उनका रिकॉर्ड है वो तो भाई ऐसा है, पाकिस्तान वो दूर से हाथ जोड़ ले कि भाई हम तो इंडिया के खिलाफ 2 पॉइंट ही देने, हमने चाहे वो खेल के दे चाहे वो बिना खेले दे। कि इस तरह वो मतलब तो पता नहीं, मतलब बाहर तो नहीं होंगे सर, तमाशा ही चल रहा है, ये बाहर तो होना मुश्किल है सर। खैर वो एशिया कप में भी हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे, हार तो उनको दिख रही है, लेकिन सर इस तरह से भाग जाएंगे सर वो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या पता सर नाटक थोड़ा और ज्यादा करें, ज्यादा एंड तक नाटक चले। मेरा सवाल है नीरज की छोड़ देना, आप कहते हो जा नहीं खेलता, वो फिर भी बहादुरी का काम है। कायरता का काम होता है कहते रहना कि मैं छोड़ दूंगा और मुंह उठा के फिर आके खेल लेना। यही होने वाला है, ऐसा लग रहा है। आप बताइए। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ वो होता है ना, फ्लैश लाइट जला के चीज़ों को आगे रखना, और कुछ है नहीं। थोड़े दिन में फ्लैश लाइट बंद हो जाएगा। मतलब ये है सीधा और साफ कि पाकिस्तान कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, बैकआउट कर दूंगा। मुझे बात समझ नहीं आई। कल वो गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, मिल भी लिए। उन्होंने लिखा कि हम नाम बताइए प्रधानमंत्री का पहले। हमने बोला है कि कौन सा शरीफ? शहबाज शरीफ। अच्छा। हमें तो याद ही है। नवाज शरीफ भूल गए थे उनको, तो फिर उन्होंने डिलीट करके दोबारा एडिट किया उसको। एडिट किया, डिलीट भी नहीं किया, एडिट किया। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो ट्वीट आया, आपने देखा होगा, एक तरफ दोबारा किया और थोड़ी देर के बाद मैंने भी देखा, क्योंकि इंडिया में तो उनकी ट्वीट्स दिखते नहीं है ना। काफी समय तक रहा था वैसे वो सोशल मीडिया पे। पीएम के दिख जाते हैं, पीएम का ही दिखा बट उनका नहीं दिखा। हाँ, तो क्योंकि मैंने देखा वो फोटो लोग डाल रहे थे तो मैंने भी ट्वीट करके पूछा था यार असली है या नकली है। मैंने फिर कहीं से मंगवाया बाहर से। अच्छा, मैंने कहा भाई देखो आया क्या कुछ, तो उन्होंने फिर वो नहीं, उन्होंने एडिट कर दिया था, ठीक कर दिया था। उन्होंने फिर अपना प्राइम मिनिस्टर ठीक कर दिया था। हाँ, लेकिन वो मतलब आपको ऑथेंटिसिटी तो चेक करनी थी ना कि सही वाला है कि नहीं। हम तो यहाँ देख नहीं सकते उनका ट्वीट, तो बाहर से जो है मंगवाया गया। खैर मुद्दा वो नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप गए होंगे आधा घंटा 15 मिनट बैठे होंगे ना, और आपने कहा होगा कि जी देखिए ये हालात हैं, हमने ये बातें कही हैं, हमें बायकॉट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला आप सारे ऑप्शंस ओपन रखिए। इसका मतलब क्या है? सारे ऑप्शंस का मतलब हाँ भी है और ना भी है, राइट। दूसरा ये कि जब आप उस दिन कह रहे थे 2-3 दिन पहले कि वो आएंगे हमारे प्रधानमंत्री वापस, तो हम जाके मिलेंगे और कॉल ले लेंगे। आप मिले भी, आधा घंटा वहाँ बैठे भी, उनका नाम भी गलत लिखा और डिसीजन भी नहीं लिया। मतलब ऐसा क्या होगा अगले 3 दिन के अंदर में या 4 दिन के अंदर में कि पाकिस्तान सोचेगा कि नहीं जी अब वो दिन आ गया। लेकिन उसमें भी तारीख तय नहीं है, या तो फ्राइडे करेंगे या तो हम फिर अगले मंडे करेंगे। ऐसा पंडित जी पत्रा देख के बताएंगे। क्या पता उसमें दो लेना आप ले लो। उसमें 2 चीजें ये भी हो गई हो ना कि वहां पे उनको ये भी बताया गया हो कि पॉलिटिकल तौर पे हमें क्या फायदा मिल रहा है और हमारा कितना नुकसान हो रहा है, वो बताओ हमें। नहीं, मुझे ये बात ही समझ नहीं आ रही भाई। बांग्लादेश का लॉजिक चलो मैं समझ रहा था कि भाई चलो वो कह रहे हैं कि जी हमारा ये शर्तें, हम वहां नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान क्या है यार? और आपको अगर कॉल लेना है तो स्ट्रेट अवे कॉल लो ना। आप क्यों 15 दिन से इसी सोच विचार में लग रहे हो? यानी कि आप बैकडोर से ये भी सोच रहे हो कि अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा नुकसान क्या होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा। सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकली आपको जाके अपने आप को स्टैंड करना है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जी हम झंडा उखाड़ देंगे, झंडा बुलंद कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। आप बता दो ना, इसी को लिख दो चिट्ठी। क्यों नहीं लिख रहे हो? लेकिन वहां पे फर्क भी नहीं पड़ता ना, वहां पे तो वो भी है कि आप मामला फर्क सब पड़ता है। आपको नहीं लगता फर्क पड़ता है? लेना होता पाकिस्तान को, लेना होता तो अभी तक बोल चुके होते ना। क्यों नहीं बोल रहे हो? आप मंडे करेंगे, बुधवार को करेंगे, अगले जुमे को करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं देखो, हम भी बैठ के यहाँ पे, आप शो क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? हम शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते क्लैरिटी। आप बता दो क्लैरिटी। आपको क्या लगता है वो आएंगे नहीं आएंगे? मुझे तो लगता है आएंगे। वो तो यहाँ तो आप क्लियर हो अपने दिमाग में? मैं तो क्लियर हूँ। आप सामने से नहीं कर सकते फिर आपको उनसे 4 फीट पूरा टूर्नामेंट। 3 सिचुएशंस हैं। एक मैच अगर सुनिए, उन्होंने जाना ही नहीं है, उन्होंने जाना है पर इंडिया का मैच नहीं खेलना है। ये तो बचने वाली बात है। उन्होंने जाना भी है, इंडिया का मैच भी खेलना और ब्लैक आर्म बैंड्स भी पहनने हैं। ब्लैक आर्म बैंड को किस लिहाज से पहनेंगे? आईसीसी पहली बात उस पर पूछेगा भाई क्यों। वो कोई तो रीजन दो। बट प्लेयर्स पहनते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, यू नो, किसी का शोक में पहनते हैं, उनको एक मैसेज देना होता है। यहाँ पे क्या हुआ है? क्यों पहनेगी भाई ब्लैक आर्म? धोनी ने वो इंसिग्निया लगाया था कीपिंग फाइन होते होते बच गए थे सर वहां पे पिछले 19 वर्ल्ड कप में। फाइन होते होते बच गए थे, सस्पेंशन होते होते बच गया था क्योंकि बीसीसीआई ने मामले को संभाला। आप तो थे ही वहां पे, आपको पता ही है। बीसीसीआई ने संभाल लिया था। बीसीसीआई ने उस वक्त। तो आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई अपने मामले संभाल लेता है? नहीं भाई, वो तो बीसीसीआई क्या सीईओ है, विनोद राय, डायनल जी, ये लोग थे। उसकी बात है यार। हाँ, तो उन्होंने भाई अपने प्लेयर को बोला, आईसीसी से चिट्ठी गई बीसीसीआई को कि भाई ये गलत। उन्होंने प्लेयर को टोका। उन्होंने बोला यार आप ये नहीं कर सकते, अगेंस्ट तो ये बोलिए ना कि बीसीसीआई ने धोनी को कहा कि नहीं, एग्जैक्टली रूल्स में रह के खेलेंगे। हाँ, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में नहीं खेला, उन्होंने वहां पर खेला था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहना। मैटर सॉल्व। वो एक अलग केस था, बट ये तो केस ही अलग। यहाँ तो केस ही नहीं है। क्या है? आप क्या ग्राउंड, मान लीजिए पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया कि जाओ मोहसिन नकवी साहब जाके कह दो आईसीसी को हम नहीं खेलेंगे, वो चिट्ठी में क्या लिखेंगे? कि हम बांग्लादेश के साथ बहुत दोस्ताना हमारा संबंध है, हमें बड़ा दुख हुआ है। नहीं, देखो वो ये लिखेंगे
कि भाई आप जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट चला रहे हो ये ठीक नहीं है, आपने जिस तरह बांग्लादेश को निकाला है वो ठीक नहीं है, एंड इन सॉलिडेरिटी हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, या फिर हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, या फिर हम खेलेंगे पर ब्लैक आर्म बैंड। अगर आपको सॉलिडेरिटी दिखानी है, एक मैच से मत दिखाओ, फिर सारे मैच का त्याग करो। बांग्लादेश तो सारे मैच का त्याग कर चुका है ना, और आप ये कैसी दोस्ती निभा रहे हो यार कि हम एक काम करेंगे, खाली इंडिया वाला नहीं खेलेंगे, हम बाकी सारे खेलेंगे। वो ये कहता है कि आईसीसी जो इंडिया के पैसे की बात करती है, तो एक काम करो ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल ही करा दो, आईसीसी का तंबू जो है बंबू सारे गिर जाएंगे। तो आप पूरे ही मैच खेलो ना। फिर मैं एक मैच में मानता हूँ कि इस मैच का रेवेन्यू, टीआरपी, ये वो सब ब्रॉडकास्टर्स के लिए जरूरी होता है, आईसीसी के लिए भी जरूरी होगा। पर अगर पाकिस्तान एक मैच के लिए ऐसा सोच रहा है, तो वही सोच सारे मैचेस के लिए क्यों नहीं है? पाकिस्तान अच्छा ये तो सोच के नहीं आ रहा होगा कि सिर्फ एक ही मैच होगा इंडिया का, भाई वो तो ये भी सोच रहा है कि यार हम तो क्वालिफाई भी करेंगे, हम सेमीफाइनल एज ए टीम। न्यूजीलैंड का मैच हुआ जिसमें इंडिया बुरी तरह हार चुका है। मैं इसके बारे में रात को अपडेट कर दूंगा जो भारतीय मीडिया का रिएक्शन है, और उसको ज़रूर देखिएगा। हमारा ये छोटा सा चैनल है जो मैंने स्टार्ट किया है, हमें आपकी सपोर्ट है। तो बाकी ये पीछे शोर आ रहा है, इसके लिए माजरत करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सेपरेट जगह नहीं है। बात को आगे बढ़ाते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में ज़बरदस्त मुकाबला करते हुए भारतीय टीम को 50 रन से हरा दिया था। विशाखापट्टनम में खेले गए मैच के दौरान न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 215 रन बनाए। तुम सैरफ ने जराहाना बैटिंग करते हुए 62 रन बनाए हैं, जबकि डेविड ने 44 रन कीमती इनिंग्स में शामिल की। भारत के बॉलर में अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में भारतीय टीम बैटिंग में दबाव का शिकार रही और 18.4 ओवर में सिर्फ 165 रन बना सकी, जिसके नतीजे में वो आउट होगी। न्यूजीलैंड की बॉलिंग में मिचेल सेंटर ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि एश सूदी और जैक टिफी ने 2-2 विकेटें हासिल की। हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के रिएक्शन लाता रहता हूँ।